Today's topic is gross investment, net investment, and depreciation. Investment is change in capital or capital formation. यानी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कैपिटल में चेंज आता है, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेट बढ़ती है। कैपिटल में क्या कंसीडर होता है? प्लांट एंड मशीनरी, और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, फॉर द प्रोडक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक फर्म है, इस फर्म को आप एक इकॉनमी कंसीडर कर सकते हो कि यही इकॉनमी है हमारी, ठीक है। इस इकॉनमी में 10 मशीनें हैं। वी आर एज्यूमिंग दैट कि ये 10 मशीनें हैं, मशीनरीज हैं ये, इसके साथ प्रोडक्शन की जाती हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस मशीनरी वी विल प्रोड्यूस समथिंग। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक साल में प्रोडक्शन हुई मान लो 100 यूनिट्स, ठीक है। अब ये 10 इन्वेस्टमेंट है, हमने 10 मशीनों में इन्वेस्ट किया और ये 100 प्रोडक्शन हो गई। ये थी हमारी 2019 की बात, यानी 19 में, एक साल में, इस ईयर में हम ये वाला प्रोसेस हमने कंसीडर किया। तो हम क्या कहेंगे, कितनी कैपिटल फॉर्मेशन हुई है? 10 मशीनरी, हमने इतनी ये इन्वेस्टमेंट की है। इस साल हमने इतना इन्वेस्ट किया, हमारी इकॉनमी ने और फर्म ने। अब 2020 की बात आती है। देखो, अगर इस साल मैं 5 और मशीनें लगा देती हूँ, ठीक है, और ये 10 मशीनें भी हैं, ये पिछले साल की 10 मशीनें भी हैं और इस साल मैंने 5 मशीनें लगाई, लेकिन जो पिछले साल की 10 मशीनें थी, इनमें कोई ना कोई ख़राबी आ सकती है। इनकी मेंटेनेंस के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें, अगर इसमें कुछ एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन होता है या ऑब्सोलेंस होती है, यानी कि हमने सोचा था ये मशीन में भी, इन 10 मशीनों में से 2 मशीनें ऐसी हैं जो आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई, हमें इनको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इन पे भी तो खर्चा आएगा कोई ना कोई। जो ये इन 10 मशीनों की मेंटेनेंस है, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है, हमने वो इन्वेस्ट किया। लेकिन ये वाली जो 100 यूनिट, 10 मशीनें अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करती हैं, तो हमने इनमें इसलिए खर्चा किया ताकि इस साल भी ये 100 प्रोडक्शन कर सकें। अगर हमारी इस साल की इन्वेस्टमेंट 5 मशीनें हैं और ये जो इन पे हमने खर्चा किया था, इन 10 मशीनों पे जो खर्चा किया था वो है, तो टोटल प्रोडक्शन मान लो ये 5 मशीनें 50 करती है, 150 यूनिट हमारी टोटल प्रोडक्शन हुई। यानी कि हमारी कैपिटल फॉर्मेशन कितनी हुई? 5 ही हुई, लेकिन हमने 5 के साथ साथ इसमें भी कुछ खर्चा किया, इसमें भी कुछ इन्वेस्ट किया। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? टोटल इन्वेस्टमेंट और ग्रोस इन्वेस्टमेंट। लेकिन नेट कितनी होगी? ये 5 कैपिटल, ठीक है। यानी कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब हम ये देखते हैं कि किसी फर्म ने या किसी इकॉनमी ने टोटल कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट में हम 2 तरह की इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम 2 तरह की इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं। एक हम करते हैं वो खर्चे जो हमने फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चे, और दूसरी होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फिक्स में आती हैं फिक्स्ड एसेट्स, दैट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आती है? फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो हमने फिक्स्ड एसेट पे खर्च की, ठीक है, उसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब जब हम टोटल इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं, इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसको टोटल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, वो फिक्स वाले खर्चे भी होंगे, यानी फिक्स एसेट्स पे जो हमने खर्चे किए, प्लस इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमने फिक्स एसेट्स पे कितने पैसे खर्चे। अब इसमें एक पॉइंट इंक्लूड होता है, वो है gross investment also includes expenditure on the purchases of such new assets which are to replace the existing worn out assets। यानी कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने 10 मशीनें पिछले साल की थी, इसको मेंटेन करने के लिए मे बी इनमें से कुछ मशीनें ख़राब हो गई हैं या इनमें से कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनकी मरम्मत करवाने की ज़रूरत है, वो वाले खर्चे भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इन पे इसलिए खर्चा किया हमने इन पिछले साल की मशीनरी पे, ताकि हमारी प्रोडक्शन जो पिछले साल जिस लेवल पे थी उतनी प्रोडक्शन हो सके, ये 10 मशीनें काम कर सके। मान लो अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे, हम अगले सामान को लेके आएंगे, फिर ये 5 मशीनें हैं, इसको मेंटेन नहीं किया, तो ये जो 5 थी इसको मेंटेन नहीं किया, फिर अगले साल और हमने 10 खरीद ली, फिर जो पिछली थी इनको मेंटेन नहीं किया, तो हमारी इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारी प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि पिछली मशीनरी काम नहीं कर रही। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में ये देखते हैं कि हमारी कितनी कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, कैपिटल कितनी बड़ी है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो हमें ग्रॉस में हम टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि हमारी इकॉनमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, और नेट में हम क्या लेंगे, वो सारे खर्चे इनमें से माइनस कर देंगे जो कि मेंटेनेंस के लिए किए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, किसी भी कैपिटल एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, यानी कि कैपिटल एसेट्स यानी प्लांट एंड मशीनरी, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई मशीनरी हो सकती है, वो सारी कैपिटल कंसीडर होती है, कैपिटल गुड्स कंसीडर होती हैं। तो ये मशीनरी जो है, ये जो प्लांट्स हैं, इनको मेंटेन करने के लिए, ये बिल्डिंग, प्लांट मतलब बिल्डिंग, इनको मेंटेन करने के लिए हमें खर्चे करने पड़ते हैं। जब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कैपिटल फॉर्मेशन कितनी हुई, ठीक है, उसको हम कहेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। यानी नेट इन्वेस्टमेंट में हम क्या लेते हैं कि एक्चुअल में कितनी कैपिटल इंक्रीज हुई है। ग्रॉस में हम क्या लेते हैं, ग्रॉस में हम वो सारी इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं जो कि फिक्स्ड एसेट्स पे की गई है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की गई है। यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करते हैं तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आती है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड प्लस इन्वेंट्री। ओके, अब इन दोनों में एक और चीज़ इंक्लूडेड है, वो क्या चीज़ इंक्लूडेड है, इन दोनों खर्चों में, इन दोनों इन्वेस्टमेंट में एक और चीज़ इंक्लूडेड है जो कि मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया, मेंटेनेंस कॉस्ट, और जो हम पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो भी इसी इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड होती है। और इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक और चीज़ इंक्लूडेड है, वो क्या है, परचेजेज ऑफ सच न्यू एसेट्स, वो सारे एसेट्स जो कि ख़राब हो गए हैं या जिनमें खराबी आ गई है उसके चलने के कारण, उसके घिसने के कारण, और जो रिप्लेस करने के लिए हमने जो पैसे खर्चे हैं वो सारे खर्चे भी इसी इन्वेस्टमेंट में आते हैं। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो बच्चे, वाइल फिक्स्ड एसेट्स आर इन यूज, जब फिक्स्ड एसेट्स यूज़ किए जाते हैं, दे गो डाउन इन
वैल्यू ऑन टू, यानी कि इनकी वैल्यू कम हो जाती है। कैसे हो जाती है? एक तो नॉर्मल जो इनके रख रखाव के खर्चे, जिनको नॉर्मल वियर एंड टियर कहा जाता है, रख रखाव के खर्चे। मान लीजिए एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन को चलाने के लिए, इनकी देख रेख करने के लिए हर साल इनकी थोड़ी बहुत मरम्मत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बाइक है, एक गाड़ी है, अब उस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी ऑयल चेकिंग करवानी पड़ती है, उसमें से जो पुर्जे हैं ख़राब होते हैं हर साल उनको रिप्लेस करवाना पड़ता है, उनकी सर्विसेज करवानी पड़ती हैं। वो जो सर्विस वाले हैं, जो उनकी सर्विसेज होती है, उनको नॉर्मल वेयर एंड टियर कहा जाता है। उसके बाद एक्सीडेंटल डैमेजेस, यानी कि अचानक अगर मशीन में कोई ख़राबी आ जाती है, जैसे मान लो कि अचानक से इस गाड़ी का टायर फट गया, ठीक है, अब ये एक्सीडेंटल डैमेजेस हुए, अचानक ही हो गया। सो दे गो डाउन इन वैल्यू ऑल्सो व्हेन दे बिकम ऑब्सोलेंट, यानी कि आउटडेटेड। कई बार मशीन कोई ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत साल पहले लूना चलती थी, ठीक है, वो कुछ गाड़ियाँ ऐसी चलती थी, जो मारुति है वो बहुत पुरानी है, उसके पुराने मॉडल्स हैं, वो आउटडेटेड हो गए। अब आउटडेटेड हो गए तो उसकी वैल्यू कम हो गई ना, ठीक है, दे गो डाउन द वैल्यू, तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी और चेंज इन द डिमांड। सो वो फिक्स्ड एसेट्स अपनी जब वैल्यू कम होने लग जाती है तो वो पुराने को मेंटेन करने के लिए, यानी कि वो जो हमने 10 मशीनें लगाई थी पिछले साल 2019 में, इनको मेंटेन करने के लिए भी खर्चा होता है। 2020 में हमने 5 मशीनें लगाई, ठीक है, लेकिन पुरानी को भी तो मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, इसकी भी तो मेंटेनेंस पे कोई ना कोई एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। इस पे जो एक्सपेंडिचर होगा उस एक्सपेंडिचर को भी हम इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर का पार्ट मानेंगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के बीच में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं? डेप्रिसिएशन इज़ द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज़ ऑफ अकाउंट ऑफ, यानी कि जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, आउटडेटेड। एक्सपेक्टेड क्या होता है? जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या डिमांड चेंज हो गई, जैसे कि लोग पहले वॉचेस यूज़ करते थे, वो टिक टिक वाली, ठीक है, आजकल डिजिटल वॉच हो गई है, तो वो आउटडेटेड हो गए, चेंज हो गई डिमांड की। पर वो जो टिक टिक वाली वॉच बनाने वाली मशीनरी थी वो आउटडेटेड हो गई, हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, उस पर भी तो खर्चा होगा, ठीक है। वो खर्चा जो होगा वो किस लिए होगा? वो इसलिए होगा कि जो हमें जो प्रोडक्शन पुरानी हो रही है उसको मेंटेन किया जा सके, जो पुरानी हमारे पास एक तरह से इन्वेस्टमेंट है उसको मेंटेन किया जा सके। दैट इज़ नॉट, जो पुरानी चीज़ों को हम मेंटेन करते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो सकती है, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट का नहीं। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी कैपिटल बड़ी है, यानी कि कैपिटल कितनी बड़ी है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी कैपिटल मेंटेन हुई है। जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तब हम इसमें हर तरह के खर्चे, हर तरह की इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड कर लेते हैं। वो नई मशीनरी खरीदने के लिए भी होता है और पुरानी मशीन को मेंटेन करने के लिए भी। इसलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और इन दोनों में वो कौन सा खर्चा भी इंक्लूडेड है? वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जो कि पुरानी मशीनरी को मेंटेन करने के लिए किया गया था। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? देखो स्टूडेंट्स, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट प्लस होती है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसके साथ साथ एक इसमें खर्चा जो ये मैंने दोनों चीज़ें बताई कि फ़िक्स्ड एसेट्स पे जो खर्चा हो रहा है और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है उस पे जो खर्चा हो रहा है, वो सारी चीज़ें। उसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ इंक्लूड होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन को मेंटेनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होती है। लेकिन ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसने नेट इन्वेस्टमेंट नहीं की,
ठीक है, यानी कैपिटल फॉर्मेशन में इसकी कोई मदद नहीं होती है। सो ओनली नेट इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है वही इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जिससे कि कैपिटल के स्टॉक में बढ़ोतरी होती है और ये बढ़ती है। डेप्रिसिएशन ए पार्ट ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट ओनली रिप्लेसेस द वॉर्न आउट एसेट्स, इट हेल्प्स टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 मशीनें पिछले साल की थी और इस साल हमने 5 मशीनें लगाई, जो ये 5 मशीनें हैं इट इज़ नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो 5 मशीनें लगी हैं ये नेट इन्वेस्टमेंट है। और इस पे जो हमने खर्चा किया था, यानी कि इस पे भी तो हमने खर्चा किया, वो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को, ये वाला खर्चा जो मशीनें खरीदने में लगाया और ये वाला खर्चा जो कि इसको पिछले साल की मशीनरी को मेंटेन करने के लिए लगाया, जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तब हमारे पास क्या आ जाता है, यानी कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। और जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तब हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है।